चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। हर साल 29 अप्रैल को ये इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। ये फादर ऑफ वेल के नाम से मशहूर जॉर्जेस नोबेल की याद में मनाया जाता है। और ध्यान रखना, ये डेट याद रखनी है, 29 अप्रैल को ये हर साल इंटरनेशनल डांस डे मनाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डे लिखे हैं। जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। हिंदी रंगमंच दिवस ये 3 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो ग्रीन कलर में मैंने लिखे हैं ये इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और मैंने आपको कई बार बता दिया है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अच्छा, 18 अप्रैल का भी इम्पोर्टेंट है, विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 22 अप्रैल का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, इसे वर्ल्ड अर्थ डे भी कहते हैं, ये बनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं ये स्पेशली आपको याद रखने हैं, लेकिन एक बार सारे इंपॉर्टेंट डे आप वीडियो को पॉज करके रिवाइज कर लो। नए क्वेश्चन है, हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो पाकिस्तान के नए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं इसाक डार। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, ये अभी सऊदी अरब गए हुए हैं। और सऊदी अरब जाने से पहले इन्होंने इसाक डार को पाकिस्तान का नया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। अच्छा, ये हैं इसाक डार, ये वैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, लेकिन ये शहबाज शरीफ के सबसे करीबी हैं। तो इन्हीं को शहबाज शरीफ ने अपना उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब पाकिस्तान, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। अच्छा, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया। और पाकिस्तान के स्टार्टअप से गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 तक भारत का ई कॉमर्स बाजार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये रिपोर्ट है इन्वेस्ट इंडिया की और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 तक भारत का जो ई कॉमर्स मार्केट है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो तीरंदाजी वर्ल्ड कप यानी कि आर्चरी वर्ल्ड कप, ये चाइना के संघाई में हुआ है। और यहाँ पे पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में भारत की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है भारत की टीम और इसने साउथ कोरिया की टीम को हराकर ये पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रू प्रवासी पहली बार किस राज्य में मतदान करेंगे? तो ब्रू प्रवासी ये पहली बार त्रिपुरा में मतदान करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ब्रू प्रवासी ये मिजोरम के प्रवासी हैं, लगभग 37,000 संख्या में हैं। और ये मिजोरम में जाति संघर्ष की वजह से त्रिपुरा में जाके बस गए। और ये अब पहली बार है कि ये त्रिपुरा में लोकसभा में मतदान करेंगे, लोकसभा के चुनाव में मतदान करेंगे। अब त्रिपुरा में मतदान करेंगे तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मानिक शाह। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी। कौन है? इंद्रसेना रेड्डी।
अच्छा, अभी दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। एक कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना है। त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। त्रिपुरा में महाराजा बेर विक्रम की 115वीं जयंती मनाई गई। त्रिपुरा में ऐतिहासिक खर्चे पूजा शुरू हुई है। सौरभ गांगुली त्रिपुरा के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने स्वदेशी मसाला वितरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है? तो मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स और इन्होंने ही ये मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। अच्छा, आपको पता है ये 60 साल की हैं। 60 साल की उम्र में इन्होंने ये मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे एनटीपीसी का सीबीओ नियुक्त किया गया? सीबीओ यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर। तो ये रश्मिता झा को एनटीपीसी का चीफ विजिलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, सीईओ आपने सुना होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीएफओ सुना होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सीओओ सुना होगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। और ये क्या है? सीबीओ यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर। तो रश्मिता झा को एनटीपीसी का सीबीओ नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिंह यादव चुने गए। एएमयू की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में यूएन की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं और भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो सर्वदानंद बरनबाल को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सर्वदानंद बरनबाल और इन्हीं को भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के रूप में, निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा? तो श्रीलंका अब अपने यहाँ वाहन आयात प्रतिबंध को हटाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में श्रीलंका ने 2022 में अपने यहाँ वाहन आयात प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब इसे हटाने का डिसीजन लिया है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। अच्छा, ये जाफना फोर्ट है और यहाँ पे कच्छ दीबू पोर्ट है। ये अभी बहुत चर्चा में रहा था, तो ध्यान रखना। कच्छ दीबू पोर्ट ये कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के बीच में। और भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो खाड़ी है, इसे पाक की खाड़ी कहते हैं। पाक की खाड़ी या पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में इसे पाक स्टेट कहते हैं। अच्छा, श्रीलंका, तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। ये है कोलंबो, ये श्रीलंका की कैपिटल है। अच्छा, कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, अभी श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निसांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है? तो ये हेमा मालिनी को मिला है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वैसे ये टोटल 10 लोगों को मिला है, जिसमें से एक हेमा मालिनी है। ये हैं टोटल 10 लोग जिनको अभी पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार मिला है, जिसमें हेमा मालिनी और सायरा बानो, ये दोनों आपको याद रखनी है। इनको अभी पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 31 अगस्त 2024 को लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में, ये पुरस्कार इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस
आईआईटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है। तो मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और मतदान की जानकारी प्रोवाइड करने के लिए ये आईआईटी गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की? तो यूएई ने अभी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। दुबई में ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। इसकी घोषणा यूएई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुडे की किस एआई एंकर ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है? तो इंडिया टुडे की जो एआई एंकर है इनका नाम है सना। ये भारत की पहली एआई एंकर थी और इन्हीं को वैश्विक मीडिया पुरस्कार मिला है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है इंडिया टुडे की एआई एंकर सना और इसी को वैश्विक मीडिया पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन हुआ? तो ये जो बुक है द विनर्स माइंडसेट, इसे सेन वॉटसन ने लिखा और इसका अभी विमोचन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है सेन वॉटसन की बुक द विनर्स माइंडसेट और ये है सेन वॉटसन, इन्होंने ये बुक लिखी है द विनर्स माइंडसेट और इसका अभी विमोचन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईपीएल में अपनी 150वीं जीत के साथ नया रिकॉर्ड बनाया? तो महेंद्र सिंह धोनी ने अभी आईपीएल में अपनी 150वीं जीत दर्ज की। ये इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई? तो अभी कजाकिस्तान में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। जैसे ये एक डिटेल्ड आंसर एक स्टूडेंट ने लिखा है। मैं डेली एक आंसर को सिलेक्ट करता हूँ जो डिटेल में लिखा होता है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा डिटेल्ड आंसर आपका हो, लेकिन वो कई बार मिस हो जाता है। अगर आपको लगता है कि मेरा कमेंट या मेरा आंसर इससे ज़्यादा डिटेल में था, तो आपका जो कमेंट है उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे भेजोगे तो डेफिनेटली मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा। वैसे मैं कोशिश करता हूँ सबका कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ और इसी में से जो डिटेल्ड आंसर होता है उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर और ज़्यादा डिटेल में है तो आप उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भेजिए। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं सबसे डिटेल में आप आंसर लिखने की कोशिश करो और फिर उस आंसर का स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। मैं आपका आंसर डेफिनेटली पढ़ूंगा। अच्छा, ये मैंने अप्रैल के 4th वीक के करंट अफेयर्स का पूरा डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। इसमें अप्रैल के 4th वीक के करंट अफेयर्स को मैंने पूरा का पूरा रिवाइज कराया हुआ है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अप्रैल 4th वीक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी, इतना आप सर्च करोगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ने की जीना जस्टस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। सूखे और बेहद गर्मी के कारण कर्नाटक के लक्ष्मण तीर्थ नदी में सूखा आ गया है। ये लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है। आईपी सुरक्षा के लिए अमेरिका ने भारत को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। एएमयू की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई हैं। केज मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। ध्यान रखना, 2023 का केज मानवतावादी पुरस्कार बिल गेट्स को मिला है और रतन टाटा जी को ये जो मिला है ये 2021 का है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया। यहाँ पे ध्यान रखना, 3 लोगों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल। अच्छा, इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट यूएई का पासपोर्ट बना है और इंडिया का पासपोर्ट 2nd नंबर पे है। अच्छा, प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी सेजा अकुला बनी है। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया। बांग्लादेश की गायिका है रेजवाना चौधरी वान्या, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है।
न्यूज़वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता गुरुग्राम को डिक्लेयर किया है। यहाँ पे ध्यान रखना, न्यूज़वीक के कवर पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो छपी है। ये इंदिरा गांधी के बाद दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिनकी फोटो न्यूज़वीक मैगजीन के कवर पे छपी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य कर दिए हैं। मोहम्मद सलेम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। ये इम्पोर्टेंट है। मोहम्मद सलेम ये रॉयटर्स के पत्रकार हैं और इन्होंने एक फिलिस्तीनी महिला का फोटो क्लिक किया था जो अपनी मृत भतीजी को गोद में लिए हुए अस्पताल में मुर्दा घर के बाहर बैठी हुई थी। उस फोटो की वजह से मोहम्मद सलेम को ये वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। अच्छा, नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। भारत में खोजी गई दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा ये अरुणाचल प्रदेश के टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में पाई गई। यहाँ पे ये आपको याद करना है ना है कि टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, गैरी कस्टन किस देश की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।